हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे खाली जनाब का व्लॉग आ गया है, तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट से रिव्यू करते हैं हमारे खाली जनाब का बेमतलब के व्लॉग का। तो शुरू में स्टार्टिंग में दिखाते हैं, पिछले व्लॉग में उन्होंने दिखाया था अपने कारपेंटर से मिलवाया था। बहुत बहुत मेहरबानी कि उन्होंने उनके काम को क्रेडिट दिया, और इस बार उन्होंने जो है अपने कारपेंटर को इंट्रोड्यूस कराया है कि ये कारपेंटर भैया हैं। और जब जब हम कभी भी किसी चीज़ में जो है फंसे हैं या वो डिज़ाइन पूरा नहीं हुआ, तो इन्होंने बहुत हेल्प की है। और इन्होंने ही हमारे घर का पूरा जो है इंटीरियर का काम, जो वुडन वर्क का था, वो सारा इन्होंने किया है। और उसके बाद दिखाते हैं कि रूहान से के साथ खेलते हुए ये लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं बेबी के चाचू का बर्थडे। और बर्थडे में केक काटते हैं, और क्या चौचलेबाजी है इनकी कि बेबी, अच्छा बेबी रो रहा है केक के लिए। वाह, तुम लोगों को पता है कि बेबी केक के लिए रो रहा है या किसके लिए रो रहा है। और फिर दिखाते हैं, अच्छा बेबी के हाथ से भी केक खिलाना है। और उसकी बच्चे की बेचारे की मुट्ठी बंधी हुई है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और बच्चे का जो फेस है ना, वो ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा है, क्यों यार मुझे पका रहे हो बेकार में अपनी इन चोचलों में। और उन केक टच करा के और खा कर कह दिया कि अरे वाह, चाचू को केक खिला दिया। और वो केक खिलाते हुए गिर जाता है जो इनके भिक्कू भैया हैं उनके सर पे। तो कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इससे बाल जो है ना नरिश हो जाते हैं बहुत अच्छे। अगर बाल केक से नरिश हो जाते हैं मैडम, तो आप जो बालों के प्रोडक्ट होते हैं उनका प्रमोशन क्यों करते हो, केक ही लगा लिया करो। उसके बाद प्रॉपर इंट्रो दिखाते हैं और कहते हैं कि मैंने देखो ये वाली टी शर्ट पहनी हुई है, खुश रहिए और प्यार बांटिए, जो कि उल्टा दिखाई दे रहा था क्योंकि ये सेल्फी मोड में था। और वो कैप लगा कर बैठ जाते हैं। अरे भाई, बालों में इतने पैसे खर्च करे थे और इतने अच्छे उसमें हाईलाइट और ये सब कुछ कराए थे, तो फिर ये ऐसे कैप लगा कर बैठने का क्या मतलब है। और उसके बाद कहते हैं कि आज हमारा कहीं जाने का मूड है। वो सिर्फ कहने की बात थी, जाने की और आने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो ना कहीं गए ना कोई कहीं लेकर गए। तो वहाँ कहते हैं कहीं चलना है दीपी, तो वो कहती है बहुत लंबा सा पोज लेके कहती है हाँ चलो। और उसके बाद वो कहीं नहीं जाते हैं। और अब आती है बात असली व्लॉग बनाने की। वो ये व्लॉग बनाया क्यों गया, जबकि व्लॉग में कुछ नहीं है, आप देखेंगे उसमें नथिंग स्पेशल है, लेकिन वो बनाया इसलिए गया था क्योंकि इनको प्रमोशन आया था। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी बोला था कि क्योंकि इन्होंने अपनी पीआर टीम चेंज की है, यानी कि अपनी मैनेजर चेंज की है, तो अब इनको जो है प्रमोशन आ रहे हैं। और प्रमोशन आ रहे हैं तो भाई उसके लिए व्लॉग भी बनाना, चाहे व्लॉग में कुछ ना दिखाएं, चाहे फिर वो लोगों को भरपूर बोरियत से वाले भरे हुए ही व्लॉग क्यों ना देखने के लिए मिले। और वो जो ऐप है ड्यूलिंगो, दोनों बहन भाई उसकी इतनी तारीफ़ करते हैं। आज तक दोनों बहन भाई में से कोई भी अच्छी इंग्लिश ना बोल पाए हैं ना सीख पाए हैं, तो फिर दूसरों को आप इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं अगर आप खुद नहीं सीख पा रहे हैं। और वो जो ऐप है उसमें क्या फ़ीचर्स दिखाते हैं, जो छोटे बच्चे के होते हैं, जो नर्सरी के बच्चे होते हैं ना, जो केजी के बच्चे होते हैं, उनके लिए हाउस को, घर को क्या कहते हैं, हाउस। और वो बोल कर दिखाता है, तो वो एक गेम की तरह से। भाई ऐसा गेम जो है ना छोटे बच्चों पे अच्छे लगते हैं, जो नर्सरी केजी के बच्चे होते हैं। जो बड़े लोग होते हैं उस तरह से गेम खेल कर नहीं सीखेंगे, या फिर वो जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, या फिर वो उनके लिए होता है। तो फिर वो आप उन लोगों के लिए बना रहे तो स्पेशली मेंशन करो कि ये स्पेशली छोटे बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए है जो कभी स्कूल गए ही नहीं हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये बच्चा नहीं है, ये इनका कंटेंट है। अब ये इनका व्लॉग हो या हमारी मैडम का व्लॉग हो, जब तक उसमें 50,000 बार बेबी का नाम ना आ जाए, बेबी को ना दिखा ले, तब तक इनका व्लॉग पूरा कैसे होता है। ये तो हर व्लॉगर्स की बात हो गई है कि बच्चे को एज ए कंटेंट यूज़ करते हैं। तो बस हर 5 सेकंड के बाद बच्चे को दिखा दो और बच्चे से रिलेटेड ही कोई बात बोल दो। तो अब बस अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि रूहान ने दवाई पी ली है, और दवाई पी के आज वो बड़ी मुश्किल से दवाई पीता है, लेकिन आज तो सरप्राइजली उसने बड़े ही आसानी से पी ली। अरे भाई, वो बच्चे ने मूड होता है, कभी कभी वो मूड जो है वो अच्छा नहीं होता, कभी कभी मूड ठीक होता है, तो वो कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। और उसके बाद कट्टू दिखाते हैं बालकोनी में खड़े हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा फैलावा बाकी है, कि कुछ काम बाकी हैं जो इन कारपेंटर ने या डिज़ाइनर ने नहीं किए, तो वो इनको काम खुद से सेल्फ से कराने होंगे। तो जो हमारी मैडम वहाँ पे बताती हुई नजर आई। और फिर उसके बाद खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मतलब कुछ ऐसी खुशी थी, जो अजीब सी खुशी थी अंदर से, जो बताए नहीं रुक रही थी और रुकाए नहीं रुक रही थी। और फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं कि चलो आपको कुछ दिखाते हैं, बताते नहीं है, चलिए दिखाते हैं। और ले जाकर दिखाते हैं अपना फ्लैट का जो नाम इन्होंने डाला है, उस नाम को, जो कि बेसिकली शोए का है। ये कोई नया तो है नहीं भाई, जब आपका नाम साथ जुड़ गया था ना, जब आप उसमें नच बलिए में आए थे, तब से आप शोए का हैं, और इतने सारे आपके नाम से फैन पेजेस बने। ये कोई नया नाम तो है नहीं। तो फ्लैट तो हमने पहले भी लिया हुआ था, रेनोवेट भी कई बार कराया है, आप चाहते तो तब भी नाम उनको रख सकते थे। आप कौन सा कुछ ज़्यादा है भाई, छोटा सा फ्लैट लो या बड़ा फ्लैट लो, या फिर 5 BHK बनाओ या 3 BHK का था। खुशी जो होती है ना पहले फ्लैट की या पहले अपने घर की, वो उतनी ही होती है। इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो जाएगी कि 5 BHK है या 3 BHK का था पहले, फिर 2 BHK का और जोड़कर आपने उसको 5 BHK कर लिया है। अपनी जो पहली अर्निंग से ख़रीदा हुआ जो मकान होता है ना, उसकी तो खुशी
अलग होती है, तो उसमें आपने शोए का नाम क्यों नहीं रखा? साथ तो आप पहले से ही रह रहे थे, शादी से पहले से उस फ्लैट में साथ में रह रहे थे। और फिर अपने सब्सक्राइबर को खुश करने के लिए, क्योंकि व्यू जब डाउन जाते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने सब्सक्राइबर को मस्का लगाने का, यानी कि उनके ऊपर उनको क्रेडिट देने का, जो कि आप ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये शोए का नाम आप लोगों ने हमने दिया है, ये 12-15 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, इन्होंने कहा है 12-13 सालों से, मतलब 12-13 सालों से शोए का नाम जुड़ा हुआ है। और शादी इनकी 2018 में 5 साल पहले हुई है, और इसका मतलब 10 साल पहले से इनका जो रिश्ता जो था वो आपस में चल रहा था, नाम साथ में जुड़ गया था। वाह! तो कहते हैं 10-12 साल की जो ये हमारी मेहनत है और जो आपने नाम दिया है, तो उसका सारा क्रेडिट हम आपको देना चाहेंगे, और ये आपकी मोहब्बत है। और इस तरह से मैडम जो है वो इमोशनल होती हुई नज़र आई हैं। देखिए, इस मोमेंट पे हर किसी का इमोशनल होना लाजमी है, क्योंकि जब अपनी मेहनत की कमाई से या अपनी मेहनत से कुछ आप करते हैं, तो इसमें साहब का कुछ नहीं है, ये टोटल मेहनत जो है ना, ये हमारी मैडम की है, क्योंकि ये घर मैडम का ही है। ये जो बाजू वाला फ्लैट था ना, ये भी उसी दौरान ख़रीद लिया गया था जिस दौरान ये ख़रीदा था, उसके कुछ टाइम बाद ही ये भी ख़रीद लिया गया था, जो कि एक रेंट पर दिया हुआ था। उसके बाद ये ख़रीद लिया और ये ख़रीद कर रेंट पर दे दिया गया। लेकिन अब जब इनको लगा कि अब हम इसको मर्ज करेंगे, यही रीज़न था कि बाजू वाला फ्लैट ख़रीदा गया था, जिससे कि बीच की दीवार निकाल कर इसको 5 BHK बनाया जा सके। अब क्योंकि मैडम अपने मैन चाइल्ड को हमेशा खुश करने में लगी रहती है, कैसे भी हो, बस हर तरह से बस उनको जैसे बेबी रूहान को फीड ऐसे इनको पैम्पर्ड करती रहती हैं, और हर चीज़ से। और यहाँ पे भी एक पैम्पर्ड करने का नया तरीका था कि जो इनका फ्लैट है, जो जिस पे पहले कुछ और नाम था, और अब उसका जो नाम बदल कर शोए का हाउस कर दिया गया है, जो कि इनका नाम पहले से एक साथ जोड़कर शोए प्लस दीपिका जोड़कर नाम शोए का हो जाता है। इनके जो डाई हार्ट सब्सक्राइबर है ना, वो तो भूले नहीं समाएंगे खुशी के मारे। हो सकता है आज 2 रोटी की जगह 5 रोटियां खा जाएं इस बात को सुनकर कि हमारे जो फ़ैन हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने हमारे लिए क्रेडिट देकर हमारा दिया हुआ नाम अपने घर पर नाम रख लिया। तो भाई तालियां बजाओ और खुश हो जाओ। और उसके बाद आता है वो मोमेंट, जिस मोमेंट के लिए बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बेसिकली ये व्लॉग बनाया गया था। हालांकि उसमें कुछ नहीं था व्लॉग में, लेकिन पर्टिकुलरली एक ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो ना छुपाए बन रहा था ना बताए बिना रहा जा रहा था, ये उसके लिए इन्होंने व्लॉग बनाया था। दूसरा प्रमोशन भी आ गया था, तो उसका भी ये था कि प्रमोशन भी हो जाएगा और व्लॉग भी बन जाएगा, और एक तरीके से इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दी जाएगी, जिससे कि लोगों को अब ये लगे कि जो हमारे जो जनाब हैं, जो कि खाली जनाब हैं, जो कि घर पर बैठे हुए थे, जो कि बिना काम के जनाब थे, अब उनको पर्टिकुलरली एक कोई काम मिल गया है, यानी कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जिसकी कमिटमेंट की वजह से ये अभी नहीं बता सकते कि वो क्या है, लेकिन ये एक हिंट है कि अब इनको नया काम मिल गया, यानी कि अब ये जॉबलेस नहीं है, जो जॉबलेस का थप्पा लोगों ने इनके सर पर लगा दिया था। इनको कहा जाता था कि खाली जनाब, कोई काम नहीं है, शो बंद हो गया है, गाना फ्लॉप गया है। सो वो धब्बा मिटाने के लिए अब जो है साहब, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए पर्टिकुलरली ये व्लॉग बनाया गया है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक मिल जाए और लोग अब उनको ये ना कहें कि खाली जनाब। और मैडम उनकी खुशी में खुश होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन मैडम ने ये नहीं सोचा कभी भी कि इन सब में मेरा क्या से क्या हाल हो गया है, एक मेरा क्या स्टेटस था, मैं क्या थी और कहाँ से मैं कहाँ आ गई हूँ, और अब मेरे चलते हुए जो है मेरे जनाब कहाँ से कहाँ आ गए हैं। उनको एक के बाद एक प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं, सॉन्ग भी कर रहे हैं, व्लॉग भी बना रहे हैं, तो कमाने के अलग अलग ज़रिए हो गए हैं। और मैडम का हमारा एक बेसिक रह गया है, एक सिर्फ व्लॉग, उसमें भी वो ढंग से पूरी तरह से डालती नहीं है। तो अब ये देख लीजिए उन्होंने अपना स्टेटस कहाँ से कहाँ कर लिया है, और उसी में दुनिया की खुशियाँ उनको मिल जाती हैं, क्योंकि पहले से तो कुछ खुशियाँ मिली नहीं थी। उन्होंने वो तो इनको जो है टॉर्चर करते थे, वो उनको जो है वो सारे काम नहीं करने देते थे, जो ये अब कर रही हैं अपनी खुशी से। उन सारे कामों के लिए इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे। खैर वो कोई और टॉपिक है, उस टॉपिक पर फिर कभी और खुलकर बात करेंगे। फिलहाल ये जनाब का टॉपिक है, तो हम ना भटकते हुए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये था हमारे जनाब का आज का व्लॉग वीडियो, जो कि एक पर्टिकुलरली एक इन्फॉर्मेशन गुड न्यूज़ देने के बेसिस पे था, जिसका टाइटल में भी उन्होंने गुड न्यूज़ डाल रखा था, जो गुड न्यूज़ देनी नहीं थी, बतानी नहीं थी, क्योंकि कमिटमेंट है, लेकिन सिर्फ एक हिंट देकर जाना था, जिससे कि लोगों को ये लगे कि मैं अब खाली और जॉबलेस नहीं हूँ, अब मुझे कोई और नया प्रोजेक्ट मिल गया है। और बस इसी की खुशी के साथ व्लॉग को वो एंड कर देते हैं, और मैं भी यहाँ पर अब अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।